पीएम मोदी का आज 3 राज्यों में तूफानी चुनावी दौरा। यूपी के पीलीभीत और एमपी के बालाघाट में करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी सुबह 11 बजे पीलीभीत में करेंगे रैली, दोपहर 3 बजे एमपी के बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शाम को 6 बजे चेन्नई में करेंगे रोड शो। चेन्नई राजभवन में रात्रि विश्राम भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में पीएम मोदी की रैली में होंगे शामिल। रामपुर और हापुड़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुस्लिम लीग वाले बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कि बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है, इसलिए पीएम संघ के पुराने दोस्त को याद कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा कि पीएम मोदी के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पर सीधा हमला, बोले कि पीएम मोदी के बयान से आरएसएस की बू आती है। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन, पीएम के मुस्लिम लीग वाले बयान पर जताई आपत्ति। सलमान खुर्शीद का बीजेपी पर पलटवार, धर्मनिरपेक्ष समाज की आजादी का विरोध कर रहे हैं पीएम। कांग्रेस के समर्थन में उतरे फारूक अब्दुल्ला, देश को मजबूत करने वाला घोषणा पत्र बताया। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र पर घेरा, कहा कि यह महात्मा गांधी वाली नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना वाली मैनिफेस्टो है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा, मुस्लिम लीग के विचारों को थोपना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक, कहा कि कांग्रेस करके केरल की तरह घी में तेले हुए या शक्कर में घोले कड़वा ही लगता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस की लूट की दुकान बंद हुई है, जिसने गरीबों को लूटा उन्हें मिलनी चाहिए सजा। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर बनने से इंडिया अलायंस नाराज है, कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकराया था। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग का आज होगा ऐलान, सुबह 11 बजे शिवसेना दफ्तर पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी में मतभेद से किया इनकार, कहा कि ज्वाइंट पीसी में उद्धव ठाकरे और शरद पवार सहित सभी बड़े नेता होंगे। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान, महाविकास अघाड़ी में सांगली और भिवंडी की सीट पर विवाद सुलझा है, मुंबई की सीट पर भी बनी है सहमति। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे गुड़ी पड़वा के मौके पर आज मुंबई में करेंगे रैली, एनडीए में शामिल होने पर कर सकते हैं ऐलान। राज ठाकरे मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम को 6 बजे रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर रात 8 बजे होगा मार्गदर्शन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भरोसा, लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे बीजेपी को समर्थन देंगे। महाराष्ट्र के वर्धा से सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए नेता, नीति और नीयत होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक तरफ हम बीजेपी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनका हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं। निशाना साधते हुए बोले शिवराज सिंह चौहान, सच्चाई तो यह है कि अब कांग्रेस का फ्यूल खत्म हो गया है, राहुल गांधी भी टेक ऑफ नहीं करने वाले हैं। एमपी के सिवनी में राहुल गांधी की आदिवासी वोट बैंक साधने की कोशिश, मोदी सरकार को आदिवासियों के खिलाफ बताया। राहुल गांधी का वादा, इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो खाली पड़े 30 लाख सरकारी पद भरेंगे, मनरेगा को चलाएंगे। कांग्रेस और राहुल पर जमकर बरसे संजय निरुपम, कहा कि घिसी पिटी राजनीति करते हैं राहुल, उनमें सियासी समझ नहीं। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस के दोबारा खड़े होने का चांस नहीं है, समय के साथ नहीं बदली पार्टी। 13 अप्रैल को कांग्रेस सीईसी की होगी बैठक, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के कैंडिडेट्स पर होगी चर्चा। वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी और रायबरेली सीट पर कैंडिडेट तय करेगी कांग्रेस, 26 अप्रैल को है वोटिंग। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य का बयान है, 13 अप्रैल को पता चलेगा कि मंडी सीट से कौन लड़ेगा चुनाव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, 3-3 सीटों पर बनी सहमति। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शुरू किया चुनाव प्रचार, बीच बहरा में बोली, कुछ लोग मेरी आवाज दबाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का सवाल। 12 अप्रैल को जम्मू के उधमपुर में पीएम की रैली, सुरक्षा बलों ने चलाई तलाशी अभियान। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का अटैक, पीएम ने देश को जेल में बदला, हम केंद्रीय एजेंसियों से डरने वाले नहीं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की भाषा पर उठाया सवाल, पूछा कि क्या पीएम को यह कहना शोभा देता है कि 4 जून के बाद सबको चुन चुन कर जेल में भरूंगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बंगाल में हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों से है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी नेताओं और पुलिस में झड़प, धरने पर बैठे सांसदों को हटाने की कोशिश। टीएमसी की चुनाव आयोग से मांग, एनआईए, सीबीआई, ईडी और आईटी चीफ को तत्काल बदला जाए। हिरासत में लिए गए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का अधिकार, तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लोकतंत्र नहीं, शाहजहां को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करिए टीएमसी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का तंज। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्रालय से करेंगे मांग, आचार संहिता के बाद 3 महीने तक बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती रहे। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का आज दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन शुरू, जेल का जवाब वोट से होगा कैंपेन का थीम। दिल्ली में सोमनाथ भारती ने शुरू किया चुनाव प्रचार, लोगों से मिलकर आपको वोट देने की अपील की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, 3 अप्रैल को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। सीएम केजरीवाल ने वकीलों से मिलने के लिए मांगा एक्स्ट्रा टाइम, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनाया जाएगा फैसला। केजरीवाल के वकील की दलील, किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, कई अदालतों में चल रहे मामलों में वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठक की मांग कर रहे हैं।
शराब घोटाले में केजरीवाल के एक और विधायक पर फंदा। दुर्गेश पाठक से ईडी ने पूछताछ की। दुर्गेश पाठक को ईडी समन मिलने पर बोली, आप जांच एजेंसी और बीजेपी चुनावी गठबंधन चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश कर रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में आज बीआरएस नेता की कविता की पेशी। के कविता की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। के कविता को सोमवार को नहीं मिली कोर्ट से अंतरिम जमानत। बेटी की परीक्षा का हवाला देकर मांगी गई थी अंतरिम जमानत। एलजी विनय सक्सेना ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखा लेटर। दिल्ली में मूलभूत सेवाओं में आ रही है दिक्कतों का जिक्र किया। बीजेपी ने ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, इजरायल समेत कई देशों को भेजा निमंत्रण। चुनाव में अपने कैंपेन को देखने के लिए बुलाया। 2024 में सपा बसपा मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह आज कांग्रेस में शामिल होंगे। फिल्म स्टार संजय दत्त ने राजनीति में आने की खबरों को बताया गलत। कहा कि कोई पार्टी नहीं कर रहा है ज्वाइन। हुबली धारवाड़ से बीजेपी कैंडिडेट प्रहलाद जोशी की बढ़ सकती है मुश्किलें। लिंगायत समाज के बड़े नेता संत दिलेश्वर स्वामी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। डिब्रूगढ़ में आप नेता आतिशी का दावा, असम में अपना खाता खोलने में सफल होगी आप। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है पार्टी। असम के सीएम का धुआंधार प्रचार। कहा कि यहां मोदी लहर अच्छे परिणाम मिलेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में जनसभा को संबोधित किया। पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एक गैर कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर पर आतंकवादी हमला। गंभीर रूप से घायल टैक्सी ड्राइवर श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती। आतंकवादियों ने दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर परमजीत सिंह को पात पवन के पास मारी गोली। पुलिस आतंकवादियों की तलाश में जुटी। जयपुर में जमीन पर कब्जा करने के लिए बदमाशों की सरेआम गुंडागर्दी। 50 साल से रह रहे परिवार पर लाठी डंडे से हमला किया। बदमाशों ने पत्थरबाजी से मचाई पूरे इलाके में दहशत। पत्थरबाजी में महिला समेत 5 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। जिस वक्त बदमाशों ने हमला किया उस वक्त घर पर मौजूद थी केवल महिलाएं। मुर्शिदाबाद में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में चली गोलियां। 4 लोगों को गोली लगी। झड़प में 2 लोगों को घायल होने की खबर। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों पक्षों के लोगों की पहचान तृणमूल कार्यकर्ता के तौर पर। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आज दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में की गई आरती। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्र पर लगने लगा है भक्तों का तांता। सुबह की गई आरती। ठाणे के कोपरी में चैत्र नवरात्रि उत्सव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शिरकत की। भोपाल में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर की गई आतिशबाजी। रोशनी से जगमगाया आसमान। ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई राष्ट्रीय नववर्ष कलाकृति। रेत पर उकेरी भगवान राम की छवि। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। पंजाब के मुलापुर में होंगी दोनों टीमें आमने सामने। शाम को 7:30 बजे मैच। आईपीएल में पंजाब और हैदराबाद के बीच अब तक 21 बार हुई है भिड़ंत। हैदराबाद ने 14 मैचों में जीत दर्ज की है। पंजाब ने 7 मैचों में अपने नाम लिए। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से मात दी। कोलकाता आईपीएल सीजन 17 में पहली बार हारा। केकेआर के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने किया दमदार प्रदर्शन। नाबाद 67 रन की कप्तानी पारी खेलते हुए चेन्नई को जीत दिलाई। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 139 रन पर दिया था टारगेट। चेन्नई ने 18वें ओवर में 141 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। फिल्म सॉल्ट पहली गेंद पर आउट होने वाले केकेआर के 5वें बल्लेबाज बने। तुषार देशपांडे पहली गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाजों के खास क्लब में शामिल हुए। केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, 32 गेंदों पर 34 रन। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच पहले लखनऊ को लगा बड़ा झटका। चोटिल मयंक 2 मैच से हुए बाहर। वेंकटेश प्रसाद ने टी20 विश्व कप के लिए शिवम दुबे और रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में लेने की सलाह दी। दोनों ही आईपीएल में कर रहे हैं शानदार प्रदर्शन। दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रुक की जगह लियाज विलियम्स को टीम में किया शामिल। निजी कारणों से ब्रुक ने आईपीएल में अपना नाम लिया था वापस। उस्मान खान पर यूएई क्रिकेट बोर्ड ने 5 साल का लगाया है बैन। नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर हुई थी कार्रवाई। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने रचा इतिहास। मोंटे कार्लो मास्टर्स में दुनिया के 38वें नंबर के खिलाड़ी को हराया। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु और लक्ष्य के सामने कठिन चुनौती। शुरुआती दौर में ही शीर्ष की चाइना शटल्स से मुकाबला।